हेलो एवरीवन। आज हम लोग एग्जाम्पल 2.30 को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ हमारा इन द नेटवर्क ऑफ फिगर E2.43। ये फिगर E2.43 है। तो इसमें क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है फाइंड Vx माइनस वाई ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है सो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है x से y तक, वो हमको फाइंड करना है। ठीक, ये एक ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट वोल्टेज है। इसमें हमको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है कि भी x माइनस वाई में कितना है सो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, और दूसरा में निकालना है कि इफ़ x माइनस वाई इज़ शॉर्ट सर्किटेड। अगर हम इसे शॉर्ट सर्किट कर दे, शॉर्ट सर्किट यानी कि यहाँ पर एक लाइन खींच दे तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो उसमें है सो हमें है सो करंट निकालना है कि उसका है सो करंट कितना होगा। ठीक, उसके बाद निकालना है सी क्वेश्चन में एल्सो फाइंड ड्रॉप अक्रॉस 2 एम्पियर करंट सोर्स व्हेन x माइनस वाई इज ओपन सर्किटेड। उसके बाद हमको निकालना है कि 2 एम्पियर करंट में है सो कितना है सो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है जब ये है सो ओपन सर्किट है। ठीक, और डी में है सो हमको उसके है सो साइन को यानी कि पोलैरिटी जो वोल्टेज को देखना है कि उसका जो पोलैरिटी जो वोल्टेज है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड Vx माइनस वाई ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक, एक्स और वाई टर्मिनल में उसको हमें निकालना है, एक्स से वाई टर्मिनल में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक, यानी कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है सो यहाँ पर आई है सो एक करंट मान लिया गया है इस ब्रांच में। ठीक, यहाँ पर आई करंट फ्लो करवा दिया गया है। लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द लेफ्ट लूप ऑफ फिगर 2E2.43 वाइल एक्स माइनस वाई रिमेन्स ओपन सर्किटेड। यहाँ से है सो ये जो सर्किट है इधर वाला सर्किट, यहाँ से है सो करंट आई है सो फ्लो करवाया गया है और उस समय है सो ये ओपन सर्किट है। ठीक, तो जब हमारा करंट हमारा दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो आई इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। यहाँ पर लिखा हुआ है आई इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पर करंट है सो ऑलरेडी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि 10 ओम रजिस्टर से कितना है सो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक, तो इसमें निकालने के लिए तो हमको पता है कि V इज इक्वल्स टू हमारा आई आर फॉर्मूला होता है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। ठीक, तो हमारा है सो करंट है और रजिस्टर भी है, तो करंट हमारा कितना 2 एम्पियर दैट इज़ 2 इंटू, और रजिस्टर हमारा 10 ओम का है, तो ये कितना हो गया 20 वोल्ट, यानी कि 10 ओम रजिस्टर से हमारा 20 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक, तो जब हमें पता चल गया कि यहाँ से है सो 20 वोल्ट का है सो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का हम इजीली मालूम कर सकते हैं कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए टोटल वोल्टेज में यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप माइनस कर देंगे तो हमारा इस ब्रांच से वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर किया गया है, दैट इज 40 माइनस ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर, यानी कि टोटल वोल्टेज माइनस 10 ओम रजिस्टर से कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसको माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का है सो वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा, जो कि 20 वोल्ट होगा। क्योंकि 40 में हम ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर यानी कि हमारा 20 वोल्ट निकला था, तो 40 माइनस 20 करेंगे तो 20 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का है सो वोल्टेज ड्रॉप निकल गया x से y तक में। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्या, दूसरा क्वेश्चन है इफ़ x माइनस वाई इज अ शॉर्ट सर्किटेड व्हाट इज करंट थ्रू दी शॉर्ट सर्किटेड टर्मिनल। जब इसको है तो हम यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक वायर जुट जाएगा, तो यहाँ से मतलब करंट कितना फ्लो होगा वो निकालना है। तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया गया यहाँ पर। ठीक है, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिए, शॉर्ट सर्किट करके है सो यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा था। ठीक, ये नोड ए है हमारा, यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से इस ब्रांच से I2 और इस ब्रांच से ISC, यानी कि यहाँ पर जो हमको निकालना है
आई एस, यानी कि इसको शॉर्ट सर्किट किए इसलिए इसका नाम दे दिया आई सी, यानी कि इस शॉर्ट सर्किट से कितना करंट है सो फ्लो कर रहा है। ठीक, तो जब इसको है सो शॉर्ट सर्किट किए तो हम यहाँ पर है सो केसीएल का लॉ का उपयोग करेंगे। तो केसीएल लॉ में क्या होता है कि जितना करंट इंटर करता है उसके बराबर होता है जितना करंट लीव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आई करंट है सो इंटर कर रहा है नोड ए में। ठीक, आई करंट इंटर कर रहा है नोड ए में, जबकि आई टू और आई एस सी करेंट है सो लीव कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू आई टू प्लस आई एस सी, क्योंकि किरचॉफ्स करंट लॉ में या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में यही कहा गया है कि जितना करंट है सो किसी नोड में इंटर करेगा उसके बराबर होगा जितना करंट है सो लीव कर रहा होगा। ठीक, तो अब ये तो हो गया, इसमें केसीएल लॉ का यूज कर दिए इसमें। अब हमको निकालना है कि इसमें है सो करंट कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आई करंट निकालने के लिए हम लोग नोडल एनालिसिस का उपयोग करिए। तो नोडल एनालिसिस में होता क्या है कि उसमें है सो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस होता है। ठीक, तो देखिए ये हायर पोटेंशियल मतलब इसका है सो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, और यहाँ से यहाँ तक मतलब ये 40 वोल्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल होगा वो तो कम होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखे आई इज इक्वल्स टू 40 माइनस वी ए बी अपॉन 10, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है हमें नहीं पता है, तो नहीं पता है, इसके लिए हम लोग क्या लिखे आई इज इक्वल्स टू, यानी कि यहाँ का जो पोटेंशियल है और यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो, यानी कि 40 वोल्ट ज़्यादा है और अगर यहाँ पर ड्रॉप होगा तो 40 वोल्ट मतलब इससे कुछ कम ही होगा, इसलिए यहाँ पर लिखे माइनस वी ए बी। ठीक, अपॉन में इसका जो रेसिस्टेंस है 10 एम्पियर। ठीक है, ये आई का वैल्यू निकल गया, और आई टू हमारा यहाँ पर है सो आई टू है सो फ्लो करवा रहे हैं करंट, तो आई टू का वैल्यू हमारा हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ठीक है, और अगर उसके बाद हमको आई एस सी निकालना है तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा मतलब ए से बी तक में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अपॉन में 5, ये जो 5 रेसिस्टेंस है आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि जितना यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक, तो आई एस सी इज इक्वल्स टू हम लिखे वी ए बी अपॉन 5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद है सो यहाँ पर जितना है आई टू और आई एस सी का वैल्यू वो इस इक्वेशन में पुट कर दिए। तो पुट कर दिए तो आया क्या, आई की जगह पुट कर दिए ये, उसके बाद आई टू के जगह पुट कर दिए ये, उसके बाद आई एस सी के जगह पुट कर दिए ये। ठीक, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 40 अपॉन में 10 माइनस वी ए बी अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू 2 प्लस वी ए बी अपॉन में 5। तो 10 4 जब 40 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या किए कि ये जो 4 है यहाँ पर वो 4 रहने दिए, ये 2 है इसको इधर ले आए, 4 माइनस 2 हो गया। ठीक, और ये जो वी ए बी माइनस वी ए बी अपॉन 10 है इसको हम इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा वी ए बी डिवाइडेड बाई 5 प्लस वी ए बी अपॉन में 10, ये आ गया वही यहाँ पर लिखा हुआ। अगर इसको 4 माइनस 2 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर वो लिखा वी ए बी अपॉन में 10 प्लस वी ए बी अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 2, ये हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 10 एलसीएम अगर लेंगे यहाँ पर तो इसको लिख सकते हैं हम 10 यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, एलसीएम में 10 आएगा तो यहाँ पर 5 2 जा 10, यानी कि यहाँ पर ऊपर में क्या आ जाएगा 2 वी ए बी। ठीक, प्लस वी ए बी अपॉन में 2। ठीक है, इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 10 2 जा 10 को ऊपर में ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 2 वी ए बी प्लस वी ए बी 3 वी ए बी हो जाएगा, 3 वी ए बी इज इक्वल्स टू 20। तो उसके बाद क्या करेंगे वी ए बी इज इक्वल्स टू 20/3,
तो 20/3 करेंगे, उसके बाद इसको काटेंगे तो 6.66 वोल्ट आएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 6.66 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का हम मेरा वोल्टेज ड्रॉप पता चल गया। तो हम ISC जब निकलाएंगे, ये जब निकलाएंगे तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी A to B का यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप हमको पता चल गया। तो IS/C हमारा निकल जाएगा कितना, यानी कि ये जो हमारा आया था 6.66, ये ISC का वैल्यू जो है, ये VAB जो आया हमारा 6.66, वो यहाँ पर पुट कर देंगे तो 6.66 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 1.34 एम्पियर यहाँ से यहाँ तक हमारा करेंट है, सो यहाँ से यहाँ तक 1.34 एम्पियर फ्लो होगा। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन में हमारा निकालना क्या था। थर्ड क्वेश्चन में था ऑल्सो फाइंड ड्रॉप अक्रॉस 2 एम्पियर करेंट सोर्स व्हेन x - y इज ओपन सर्किटेड। तो फिर से इसको क्या करना है, यहाँ पर ये ओपन सर्किट है, ये जो लिखा हुआ उसको हटा दीजिए तो ये फिर से ओपन सर्किट बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमको क्या निकालना, ओपन सर्किट 2 एम्पियर करेंट से कितना है सो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यानी कि यहाँ से। ठीक है, तो क्या किए कि यहाँ पर जो है सो KVL का यूज कर दिए। ये जो लूप है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए कि ये A है, B है, ये C है, ये D है, तो ABCD में हम KVL लॉ का यूज कर दिए जो, और इसका जो करंट का डायरेक्शन रखे, जो करंट का डायरेक्शन है I, वो हम क्लॉकवाइज में रखें। ठीक है, तो क्लॉकवाइज में जब रखे तो सबसे पहले ये 1 ओम से गया, मतलब सब ये 40 से गया, 40 वोल्ट से, तो ये कहाँ से इंटर कर रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि करंट I जो है क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, और वो है सो निगेटिव से इंटर कर रहा है और पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है। इसलिए जो पहले साइन होता है, यानी कि पहला साइन इसका क्या है, निगेटिव, इसलिए यहाँ पर लिखे -40। ठीक, प्लस 10I, क्योंकि ये पहले से ही V = 40 वोल्ट है और इसमें हमको निकालना पड़ेगा यहाँ इसका वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या होगा, V = I × R होगा। तो I हमारा दिया हुआ नहीं है, तो I × R में हम क्या लिखें, 10। I दिया हुआ है 2 एम्पियर, बाद में इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो 10I हो जाएगा हमारा यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, उसके बाद यहाँ से जब गया तो यहाँ पर जब करेंगे तो V = I × R, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I × 1। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I × 1 माइनस V 2 एम्पियर, यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये 2 एम्पियर से कितना हो रहा है, = 0। क्योंकि ये भी देखिए कि ये निगेटिव से, मतलब ये लूप अगर घूरेगा तो ये फिर निगेटिव से इंटर करेगा, उसके बाद पॉजिटिव से बाहर निकलेगा, इसीलिए इसका साइन निगेटिव भी 2 एम्पियर लिए = 0। ठीक है, उसके बाद I = 2 एम्पियर हमारा होता है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -40 प्लस 10 × 20 हो जाएगा, प्लस 2 × 1 2 माइनस V 2 एम्पियर = 0। तो ये कितना आ गया, -40 और ये 20 × 2 = 22 -40, तो कितना हो जाएगा, ये जब करेंगे तो हमारा इधर आ जाएगा -18 और -V 2A = 0। तो हम क्या किए, V 2A को इधर ले गए, मतलब ये जो है इधर जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, 18 - 18 वोल्ट। ठीक है, और लास्ट में हमको क्या निकालना था कि इसका है सो वोल्टेज ड्रॉप का जो पोलैरिटी होगा वो किधर होगा। तो देख रहे हैं कि इसका साइन है सो निगेटिव आया है, तो निगेटिव आया है तो इसका साइन है सो चेंज कर जाएगा, यानी कि जो 2 एम्पियर करंट जो फ्लो हो रहा था डाउनवर्ड की तरफ इधर, वो अपवर्ड की तरफ फ्लो होने लगेगा, तभी इसका वैल्यू +18 वोल्ट आएगा। ठीक, जब ये जो डाउनवर्ड की तरफ ये 2 एम्पियर का करंट जो फ्लो हो रहा था उसे जब हम अपवर्ड की तरफ कर देंगे तब ये वैल्यू आएगा +18 वोल्ट। ठीक है, नहीं तो इसका वैल्यू -18 वोल्ट आएगा जो कि नेग्लिजिबल है। ठीक, और इसको ये माना नहीं जा सकता है। ठीक, इसलिए इसका पोलैरिटी है सो 2 एम्पियर का पोलैरिटी चेंज करना पड़ेगा, तब इसका वैल्यू आएगा 18 वोल्ट। और ये जो
तो 18 वोल्ट आ जाएगा तब, तो यही इसका सर्किट डायग्राम हो गया। उसके बाद इसमें है सो क्या बोलते हैं, साइन भी दर्शाना है। तो शुरू में इधर प्लस माने थे और इधर माइनस माने थे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर प्लस मानना पड़ेगा, इधर माइनस, फिर इधर प्लस, फिर इधर माइनस, ठीक है। और ये पॉजिटिव था इधर का टर्मिनल, इधर का टर्मिनल जो निगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा, और इधर का जो टर्मिनल पॉजिटिव था वो निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया इसका एक्चुअल डायग्राम। ये डायग्राम सुटेबल नहीं है, इसीलिए इसका रियल डायग्राम हमारा बनेगा ये, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर इस वीडियो में कुछ खामियां रह गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।